नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गठबंधन के बहुत समय धरि लऽ जेबाक लेल इच्छुक रहल एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के छनि कहब कलम चिन्ह कम्युनिस्ट सबके प्रतिनिधित्व करत। रवि दिन अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशन करबाक निर्वाचन आयोग के तैयारी। देश भरि आचार संहिता सचेतना संबंधी कार्यक्रम जारी। 3 दिनक नेपाल भ्रमण में आयल चीनी विदेश मंत्री वांग यी काठमांडू में छथि। राजनीतिक भेंटघाट में आई व्यस्त छथि। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पूर्वी यूरोप में तैनात भेल अमेरिकी सैनिक के प्रशंसा। विश्व के स्वतंत्रता जोखिम में रहल जानकारी। नेपाल दोसर अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई पपुआ न्यू गिनी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहल। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल गठबंधन के निर्वाचन आ एहिसँ आगू धरि लऽ जेबाक लेल इच्छुक छी कहलनि। कलम चिन्ह समेत कम्युनिस्ट सबके प्रतिनिधित्व कर रहला कारण चुनाव चिन्ह कलम राखल गेलो बतौलनि। स्थानीय तह के चुनाव में अपना सब अपने शक्ति के बल में निर्वाचन में जेबाक लेल तैयार रहलाक बावजूदो स्थानीय आवश्यकता अनुरूप गठबंधन भऽ सकबाक संभावना रहल नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बतौलनि। गठबंधन के एक घटक नेपाली कांग्रेस भीतर बातचीत शुरू भेल आ हुनका सब के बीच द्विमत रहलाक कारण कांग्रेस की निर्णय करत ओहि के प्रतीक्षा कर रहलौं समेत नेपाल बतौलनि। अब नेपाली कांग्रेसले के गर्छ उसको पार्टी को के फैसला हुन्छ हामी पर्खेर बसेका छौँ। चुनावमा साथमा मिलेर जाने भन्ने कुरा फैसला गर्छ भने हामी मिलेर जान्छौँ। होइन मिलेर जाँदैनौँ भन्छन् भने आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। होइन उनीहरूले हामी यो तहमा यसरी जान्छौँ भन्ने फैसला गर्छन् भने हामी त्यसको निम्ति पनि उपाय खोज्न सक्छौँ। हाँसू हथौड़ी मजदूर आ किसान आ कलम चिन्ह बौद्धिक व्यक्ति सबके प्रतिनिधित्व करबाक अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सब करैत आबि रहल अध्यक्ष नेपाल के तर्क छनि। एखुनका निर्वाचन में एक दिस लोकतांत्रिक आ वामपंथी शक्ति बीच गठबंधन के संभावना अछि तऽ दोसर दिस राजावादी आ दक्षिणपंथी बीच गठबंधन के संभावना रहल ओ कहलनि। दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले विदेशी आत्मसमर्पणवादी शक्तिहरूसँग अनि राजावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। तिनीहरूको सिद्धान्त बैलगाडावादको सिद्धान्त हो। अहिले त्यो रामवादमा परिणत भएको छ। बैलगाडावाद रामवादमा परिणत भएको छ। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव डॉक्टर विजय कुमार पौडेल सत्ता के समेत वर्ग संघर्ष के ठाम के रूप में प्रयोग करक चाही कहलनि। संसद पनि वर्ग संघर्षको ठाउँ हो। त्यसैगरी समाजमा यो नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद रहेसम्म सरकारमा जाने साथीहरूले पनि म वर्ग संघर्षको मैदानमा छु र सबै कुरा मैले भने जस्तो छैन। त्यसो भएर मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नियम कानुनहरू अगाडि आउँछन् बाधा भएर, गलत प्रवृत्तिहरू अगाडि आउँछन् बाधा भएर, दलालीका प्रवृत्तिहरू अगाडि आउँछन् बाधा भएर, ती सबैका विरुद्ध मैले वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। मध्य प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में अपन पार्टी सबसे पहिल आ कर्णाली में बढ़िया उपस्थिति में रहल नेपाल दावी केलनि अछि। कलम चिन्ह निर्वाचन जितबाक कार्य राष्ट्रीय सभा निर्वाचन से शुरू भ चुकल आ आब एहि के क्रम जारी रहत हुनकर कहब छनि। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशन करबाक तैयारी में लागल अछि। एहि 13 गते नामावली प्रकाशन के लेल आयोग नामावली करेक्शन कंप्यूटर में अपलोड करबाक रहितक काज कऽ रहल आयोगक प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि अछि। एहिसँ पहिने कायम रहल मतदाता संख्या में किछु कमी आवश्यकबाक अनुमान आयोग के अछि। मतदाता नामावली में रहल मृतक आ नागरिकता त्याग करनिहार आ 2टा स्थान के मतदाता नामावली में नाम रहल सबके नाम हटाओल जायत
ताहि लेल किछु संख्या घटि सकैत अछि, प्रवक्ता पौडेल बतौलनि। दाबी विरोध पूर्व के अवस्था में मतदाता नामावली में करीब 1,77,00,000 मतदाता रहल छथि। आयोग कुल मतदाता संख्या के 10 से 15% बेसी मात्रा में मतपत्र प्रकाशन करबाक तैयारी केने अछि। आयोग के अनुसार आबवला स्थानीय तह निर्वाचन के लेल 2 करोड़ के संख्या में मतपत्र छापल जात। मतपत्र छपाई के लेल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र से बातचीत भ रहल आयोग के कहब अछि। एहि बीच आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्त सब देश के विविध भाग में पहुंच क निर्वाचन आचार संहिता सचेतना संबंधी कार्यक्रम में सहभागी भ रहल छथि। भ्रमण के सिलसिला में चीनिया विदेश मंत्री वांग यी काठमांडू आयल छथि। 25 सदस्य भ्रमण टोली सहित वांग यी शुक्र दिन काठमांडू आयल छथि। शिवपुरी के हाइकिंग से फिरता अयलाक बाद वांग नेपाल के समकक्षी डॉक्टर नारायण खड्का से सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मंत्रालय में भेंटवार्ता करता। भेंटवार्ता के क्रम में द्विपक्षीय हित के विषय में बातचीत होयत आ सहमति पत्र में हस्ताक्षर करबाक कार्यक्रम रहल अछि। दोपहर में वांग प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से शिष्टाचार भेंट के लेल प्रधानमंत्री निवास बालुआटार पहुंचता। तहिना रवि दिन भिनसर 9:30 बजे वांग के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से भेंटवार्ता करबाक कार्यतालिका तय भेल अछि। रवि दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के भेटलाक बाद साँझ में चीन के लेल प्रस्थान करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। वांग काठमांडू में रहल समय बीआरआई परियोजना के 9टा में से 2,75 करोड़ के केरू काठमांडू रेलवे लाइन के लेल संभाव्यता नेपाल के वार्षिक रूप में दैत आबि रहल 13 अरब रुपया से बढ़ा क 15 अरब पहुंचेबाक तैयारी में छथि। जाहि क्रम में चीन द्वारा देल गेल ऋण सहयोग में बनल पोखरा टर्मिनल भवन के काठमांडू से उद्घाटन करबाक तैयारी आ कोरोना महामारी के कारण नेपाल फिरता आबि गेल नेपाली विद्यार्थी के तत्काल चीन पठेबाक वातावरण में लेबाक लेल सेहो चीन सहमत भेल अछि। भ्रमण के क्रम में भरतपुर कैंसर अस्पताल संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करबाक तैयारी समेत अछि। नेपाल से चीन दिस विकासी घास निर्यात करबाक संबंधी समझदारी पत्र में सेहो हस्ताक्षर कयल जायत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रमुख सचेतक एवं केंद्रीय सदस्य प्रमोद साहू पर सांघातिक आक्रमण भेल अछि। सांसद साहू पर सर्लाही के ईश्वरपुर नगरपालिका बैलबास बाजार में आइ भिनसर 10 बजे सांघातिक आक्रमण भेल अछि। आक्रमण से शाह घायल भेलनि। हुनकर परिवारजन अनिल शाह बतौलनि हुनकर साथ में रहल सुरक्षा गार्ड पर सेहो मारपीट कयल गेल बताओल गेल अछि। गार्ड के पिस्तौल सेहो छीनल गेल शाह बतौलनि। दुनू गोटे के स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सरकार में अपन पार्टी सशक्त उपस्थिति देखौलक कह दावी केलनि अछि। बाकी कतेको काज दोसर पार्टी के प्रधानमंत्री रहला कारण नहीं कयल जा सकल हुनकर कहब छनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी निकट एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल घोषणा तथा सम्मान समारोह में बाजैत मंत्री श्रेष्ठ किछ महीना के भीतरे नेपाल ट्रेड यूनियन से एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल बड़का बनबाक दावी समेत केलनि। जाहि के लेल आवश्यक सहयोग मंत्रालय से अपना करब कहि कऽ प्रतिबद्धता सेहो ओ व्यक्त केलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकार में गेलाक बाद स्वर्णिम काल के रूप में ट्रेड यूनियन आंदोलन के आगू बढ़ौलक कहि कऽ दावी सेहो मंत्री श्रेष्ठ केलनि। एक वर्षभित्रमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो महासंघ हामी बनाउँछौँ भनेर जुन तपाईहरुले उद्घोष गर्नुभएको छ त्यसको लागि पार्टीको तर्फबाट र नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग साथ कुनै पनि कसर नराखिकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईहरुको अगाडि गर्न चाहन्छु। मंत्री श्रेष्ठ एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल में आबद्ध भेल सदस्य सबके राजनीति नहीं भ श्रमिक के हक हित के संबंध में सोचबाक लेल सेहो अनुरोध केलनि। कपिलवस्तु के बाणगंगा जीतपुर में संचालित कपिलवस्तु महोत्सव में बाल उद्यान के नाव पिंग दुर्घटना भेला पर 14 गोटे घायल भेल छथि।
महोत्सव में उपस्थित रहल दर्शक सब सवार झूला टूटला पर 3 गोटे गंभीर घायल भेल छथि। गंभीर घायल भेल सबमे सँ बाणगंगा नगरपालिका 1 के अर्जुन छेत्री, सृजना थारू आ कपिलवस्तु नगरपालिका 9 के आकृति खनाल रहल छथि। हुनकर सबके बुटवल के निजी अस्पताल में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु जनौलक अछि। घायल सबमे सँ 4 गोटे सामान्य इलाज के बाद घर फिरता आबि गेल छथि त 7 गोटे के कपिलवस्तु में इलाज भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। तातोपानी भन्सार नाका सँ 2 दिन में 460 मेट्रिक टन रासायनिक यूरिया मॉल नेपाल आनल गेल अछि। आयात कयल गेल मॉल के प्रयोगशाला में परीक्षण कर राजधानी पठाओल गेल तातोपानी सुखा बंदरगाह भन्सार प्रमुख नारद गौतम जानकारी देलनि अछि। रासायनिक मॉल के चरम अभाव झेलैत आबि रहल किसान के एहि सँ राहत भेटत बताओल गेल अछि। सिल्क मार्केट के चीन सँ 10,000 मेट्रिक टन रासायनिक मॉल आयात करबाक जिम्मेवारी देल गेल छल। बोलपत्र प्राप्त भेल 6 महीना के बाद ओ कंपनी पहिल खेप में 1,500 मेट्रिक टन मॉल चीन सँ आनि चुकल अछि। एखन बाकी मॉल आनबाक प्रक्रिया में रहल कंपनी जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। नेपाल दोसर अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई फेर सँ अतिथि टोली पपुआ न्यू गिनी पीएनजी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहल अछि। खेल टीयू क्रिकेट मैदान में भ रहल अछि। नेपाल आ पीएनजी बीच के खेल भिनसर 9:30 बजे से शुरू भ चुकल अछि। नेपाल आई पीएनजी के पराजित करैत सीरीज बराबरी करबाक लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल अछि त पीएनजी नेपाल के पराजित क सीरीज अपन कब्जा में करक लेल इच्छुक अछि। 2 खेल के एक दिवसीय सीरीज में पीएनजी 1-0 गोल अंतर सँ आगू रहल अछि। शुक्र दिन भेल पहिल खेल में नेपाल 6 रन सँ पराजित भेल छल। पहिल खेल में हार के सामना क चुकला कारण नेपाल के दोसर खेल में दबाव और बढ़ि गेल अछि। सीरीज जोगेबाक लेल नेपाल ऊपर जीतै परबाक दबाव रहल अछि। एक दिवसीय आ त्रिदेशीय T20 सीरीज के लेल पीएनजी नेपाल के भ्रमण में आयल अछि। यूएई में संपन्न आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सीरीज खेल का पीएनजी नेपाल आयल अछि। उक्त सीरीज में नेपाल दुनू खेल में पीएनजी के पराजित केलक छल। पहिल खेल में नेपाल पीएनजी के 2 विकेट तथा दोसर खेल में 7 विकेट सँ पराजित केलक छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। गठबंधन के बहुत समय धरि ल जेबाक लेल इच्छुक रहलहुँ एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के छनि कहब। कलम चिन्ह सँ कम्युनिस्ट सब प्रतिनिधित्व करत। रवि दिन अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशन करबाक निर्वाचन आयोग के तैयारी। देशे भर आचार संहिता सचेतना संबंधी कार्यक्रम जारी। 3 दिनक नेपाल भ्रमण में आयल चीनिया विदेश मंत्री वांग यी छथि काठमांडू में। राजनीतिक भेंटघाट में आए व्यस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पूर्वी यूरोप में तैनात भेल अमेरिकी सैनिक के प्रशंसा। विश्व के स्वतंत्रता जोखिम में रहल जानकारी। आ नेपाल दोसर अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए पपुआ न्यू गिनी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।